नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। गोल्ड की दाम में 200 गिरावट 14,000। 24 कैरेट गोल्ड में 15,273। सिल्वर की दाम 5 रुपया कम होके 260, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 235। तो यूएसडी INR 9270 के आसपास ट्रेड हो रही है। ब्रेंट 95 के आसपास है, लेकिन ऊपर जा रही है। निफ्टी आज गिरी है। एक समय 250 पॉइंट नीचे थी, लेकिन जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 175 पॉइंट नीचे है। 23,800 के आसपास है मार्केट। और बैंक निफ्टी भी बाहरी तरफ से गिरी है, लगभग 500 पॉइंट गिर चुकी है। ऑटो इंडेक्स -0.7, IT इंडेक्स -1.3, फार्मा इंडेक्स +0.2, FMCG 0.2 और फार्मा 0.2 ऊपर उठी है। FMCG -0.2 और मेटल्स +1। लेकिन आज हमारे लिए एक खुशखबरी है कि हमारी कर्नाटका बैंक, जिसको हमने सालों से कंसिडर कर रहे हैं, ये लगभग 250 पार कर चुकी है। 2.6% हाई हाई तक पहुंच गई है। ये हमने पहले 35 रुपया में कंसिडर किया था। 70 रुपया में राइट्स इश्यू आया था। उस समय से आज तक लगभग 21 रुपया डिविडेंड से मिल गया है। तो आपका टोटल एक्सपोजर होगा 14 रुपया, अगर आपने 35 रुपया में लिया है। अगर आपने 70 रुपया में लिया है 39 रुपया आपका होगा। तो सब मिला के इवन आपका, अगर आपने हायर भी खरीदा है, 110 120 तक गया है। लेकिन आज ये इनका प्राइस 250 हो गया है। 252 वीक है। इसके पहले माह जनवरी 2024 में ये 286 तक गया था। बात सीधी है, ये है कि अगर आप एक स्टॉक को चीपली कंसिडर करते हैं और पेशेंटली वेट करते हैं, तो ये मल्टीबैगर रिटर्न हो जाएगी। कर्नाटका बैंक कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आया था, इसके बावजूद भी ये स्टेडीली इम्प्रूव होके 250 तक गई है। क्योंकि ये बैंक है, इनकी सुपरविजन RBI से होती है, तो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स कुछ इनसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की दाम 2.3% नीचे है। इन्फोसिस का -2.1 है। मनप्पुरम -1.8 है। इंडसइंड बैंक -1.4 और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक -1.3। ओवरऑल न्यूज़ बहुत नेगेटिव है। अभी मार्केट में हलचल मची है, क्योंकि होर्मुज को ईरान ने बंद रखा है। हम देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट से, जिससे मार्केट आज 250 पॉइंट तक नीचे गिरी। ट्रंप ने ईरान डील से शिफ्ट कर कर अब बोला है, जिन देशों ने ईरान को आर्म्स एंड वेपन्स दिया है उन पे 50% की टैरिफ होगी। हम जानते हैं कि कौन ईरान को बैक करता है। वो है तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना पे कितना भी आप टैरिफ लगा लो, उसे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। सो ये सिर्फ एम्प्टी टॉक है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि इसराइल ने लेबनान में अटैक किया है और सीज़फायर वायलेशन हुआ है, और इसराइल का दावा है कि लेबनान ये सीज़फायर में नहीं आती है। पाकिस्तान ने क्लैरिफाई किया कि सब लोग इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसके कारण आज ईरान ने होर्मुज़ को फिर से बंद कर दी है। अगर होर्मुज़ खुलती नहीं है, जहाज कल गई थी, आज सब बंद हो गए। क्योंकि ये सब बंद हो गए, तो भारत, साउथ कोरिया और जापान के लिए तेल नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट है। इस चौक को ठीक ठाक यूज़ कर रहे हैं ईरानियंस। सो इसका मतलब है आज रात फिर से ऑयल इंक्रीज होगा, ट्रंप पे प्रेशर होगा, ट्रंप और डिफेंस कंसीड करेंगे। RBI ने कहा है कि हम वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रही है, रुपया भी वीकन हो रही है, ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड हैं, इससे रुपया और नीचे जा सकता है। करंट अकाउंट डिफिसिट अगर इससे इंक्रीज हो रही है, इससे रुपया पे बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी के नाम से इंडिया की ग्रोथ 6% तक आज सिमट जा सकती है। और अगर आपने पीटरसन मॉडल को यूज़ किया तो ये और नीचे हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर पिछले 2 दिन से रैली करते थे,
जब भी पीस स्टॉक होती है तो रैली होती है, जब पीस स्टॉक खत्म होती है तो ये गिर लेती है। ये आज बॉम्बे में गिरी है। टाइटन ने एक रिकॉर्ड सेल्स शो किया है। Q4 की रिजल्ट ग्रोथ उन्होंने शेयर की। 46% ग्रोथ हुई है गोल्ड ज्वेलरी में, और लैब ग्रोन डायमंड्स और कैरेट लेन में भी अच्छी परफॉर्म की है। इन सबको मद्दे रखते हुए पार कर चुकी है। लगभग 402 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। टाटा सन्स की लिस्टिंग हो सकती है। डिबेट इंटेंसिफाई हो रही है। डिसीजन तो आरबीआई को लेना पड़ेगा, लेकिन वेणु श्रीनिवासन चाहते हैं अगर आरबीआई रूलिंग दे देती है तो उन्हें लिस्ट करना चाहिए, ताकि वो एसपी ग्रुप को एग्जिट करने का एक मौका मिल जाता है। उन्हें तो प्रेशर है, उनकी कंपनियों में प्रेशर बहुत है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे विद जेएलआर सिनर्जी, ताकि जो एक वन ट्रिक पूरी तरह से एक मार्केट में ऑपरेट होने वाला कंपनी नहीं होना चाहिए, इन्हें सारे मार्केट में स्प्रेड होना चाहिए, तभी उनकी प्लेटफॉर्म बढ़ेगी। बॉश ने कहा है वो 9,000 करोड़ का डील दे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ईवी मार्केट को स्ट्रेंथन करें और ऑटो टेक्नोलॉजीज को भारत जैसा मार्केट की कंपनीज को देने के लिए तैयार हैं। टीसीएस की जो अगली साल की ग्रोथ है वो लगभग 14% तक हो सकती है। यही विशेषज्ञों का एस्टिमेट फिगर्स है, लेकिन वो सोचते हैं कि इन्फ्लेशन की पर कुछ आ सकती है सैलरी हाइक्स में, लेकिन जो ग्रोथ आ रही है वो रुपी वीकनेस के ज़रिए आ रही है, ना कि उनको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स मिल गया है। इन आज रात Q4 रिजल्ट्स आफ्टर मार्किंग ट्रेड आ सकती है। जाइडस की ने गेन यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है और उनकी यूएस की जो पाइपलाइन है उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मनप्पुरम में एक लो लेवल एम्प्लॉई ने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली है, वो प्रॉब्लम में है। मित्सुबिशी के फाइनेंस ग्रुप 29,000 करोड़ श्रीराम फाइनेंस में डाल के श्रीराम फाइनेंस को एक बड़ा प्लेयर बना दिया है मार्केट में। आरबीआई ने कैपिटल नॉर्म्स को ईज करके बैंक की लेंडिंग पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने का अवसर दिया है। बेसिकली क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है कि आप अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें इक्विटी में लाके कैपिटल दिखा सकते हैं, और बोला है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसे कंपार्टमेंट बंद कर दें। डीमैट अकाउंट की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। लोगों स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, और जो जिन्होंने भी अकाउंट खोली है वो बंद पड़ी है। टेस्ला का रिजल्ट अच्छा नहीं था। एक साल में सिर्फ 340 गाड़ियां बिकी है। बीवाईडी और विनफास्ट फास्ट ग्रो कर रहे हैं और कैचअप कर लेंगे। ये पुश और वीक डिमांड से, जैसे इधर ओरेकल में नौकरी चलाया गया, वहाँ भी नौकरी चल जा सकती है, ऐसा हमारा रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है भारत में सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।